हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 27 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाते हुए किस नाम से एप्लीकेशन की शुरुआत की है। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाते हुए माई IAF नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। बात की जाए इस एप्लीकेशन की, तो इस एप्लीकेशन के द्वारा वायुसेना से संबंधित सभी प्रकार की नौकरियों की जानकारी दी जाएगी। इस एप्लीकेशन को CDAC ने विकसित किया है। वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इसी वजह से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम है। बात की जाए वर्तमान में एयर चीफ मार्शल की, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया वर्तमान में एयर चीफ मार्शल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में ड्रैगन फ्लाई महोत्सव 2020 चर्चा में है। यह किस राज्य के द्वारा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो हाल ही में केरल राज्य में ड्रैगन फ्लाई महोत्सव मनाए जाने की बात की गई है। ड्रैगन फ्लाई महोत्सव वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया तथा सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडी द्वारा केरल में आयोजित किया जाएगा। इसे थुम्बी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का शुभंकर पंटालू रखा गया है। बात की जाए केरल की, तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन तथा राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ड्रैगन फ्लाई एक ओडोनेट वर्ग का कीट होता है जिसके पंख या तो पारदर्शी या कभी कभी रंगीन भी होते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। पहला है, इसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिनियम 2019 की धारा के 16 के तहत स्थापित किया गया है। दूसरा है, इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। तीसरा है, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। तो ये दोनों इसके गलत हैं। इसके अध्यक्ष होंगे केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, जबकि इसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिनियम 2019 की धारा 16 के तहत स्थापित किया गया है। तो इसका केवल पहला ऑप्शन आपका सही है। बात की जाए ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय परिषद की, तो इसकी स्थापना 21 अगस्त 2020 को की गई है तथा स्थापना ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 की धारा 16 के तहत की गई है। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। बात की जाए NCT की, तो इसे नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2014 में भारत सरकार ने ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग की मान्यता प्रदान की थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, बर्ली पेंटिंग्स का संबंध किस राज्य से है। तो बर्ली पेंटिंग्स का संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने अपने नोएडा कार्यालय को इसी पेंटिंग से पेंट करवाया है। महाराष्ट्र के बर्ली समुदाय द्वारा अपने घरों को पेंट करने के लिए इस पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस पेंटिंग के दौरान फसल, ऋतु, शादी, उत्सव तथा धार्मिकता आदि को दर्शाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। तो हाल ही में जॉर्डन से सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका मुस्लिम 500 ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। जॉर्डन पत्रिका का कहना है कि इमरान खान ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं भारत के साथ शांति व्यवहार बनाया हुआ है। इसके अलावा जॉर्डन पत्रिका ने अमेरिका की राशिदा तालिबा को वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया है। पत्रिका के अनुसार इमरान खान विश्व के 16वें सबसे ज्यादा प्रभावशाली मुस्लिम बताए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अश्विनी भाटिया ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो हाल ही में अश्विनी भाटिया
एसबीआई के चौथे प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। 3 प्रबंध निदेशक दिनेश खारा, अरिजीत बसु तथा CS शेट्टी हैं, जबकि अश्विनी भाटिया एसबीआई के चौथे मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। बात की जाए एसबीआई की, तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर रोपवे सेवा की शुरुआत की है? तो हाल ही में असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रोपवे बनाया है। यह रोपवे 1.8 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी कुल लागत 56 करोड़ रुपए आई है। इस रोपवे का निर्माण वर्ष 2003 में शुरू हुआ था। इस रोपवे में एक बार में 30 यात्री यात्रा कर सकेंगे। इस रोपवे के द्वारा उत्तरी गुवाहाटी को समस्त गुवाहाटी शहर से जोड़ा जाएगा। बात की जाए ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के चेमयंगडुंग ग्लेशियर से होता है तथा 2900 किलोमीटर की लंबाई तय करने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है तथा असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है तथा यह संयुक्त धारा आगे चलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, एयर एडवेंचर श्रेणी में किस विंग कमांडर ने तेनजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो हाल ही में गजानंद यादव को तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है। बात की जाए गजानंद यादव की, तो वे एयर एडवेंचर श्रेणी के विंग कमांडर हैं तथा पैराशूट जंप प्रशिक्षक भी हैं। इसके अलावा गजानंद यादव स्काई डाइविंग विंग टीम के आकाश गंगा नाम की टीम के एक सदस्य हैं तथा इन्होंने कुल 2900 बार से अधिक छलांग लगाई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राज्य के लोगों को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने की बात की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 10वीं तथा 12वीं उत्तीर्ण छात्रों को मध्य प्रदेश में नौकरी में 100% आरक्षण देने की बात की है। इसके तहत ये बताया गया है कि अब मध्य प्रदेश में नौकरियों में केवल मध्य प्रदेश के छात्रों को मौका दिया जाएगा। हालांकि इस फैसले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सी कानून के जानकारों ने आलोचना भी की है। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1950 को। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, आजाद पट्टन योजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में प्रदर्शन चल रहे हैं? तो हाल ही में पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर POK के झेलम नदी पर आजाद पट्टन परियोजना का निर्माण कर रहा है। बात की जाए आजाद पट्टन परियोजना की, तो यह POK में सिधौटी जिले में 700 मेगावाट की एक परियोजना है जो कि वर्ष 2024 तक पूर्ण हो जाएगी तथा इसमें कुल 2.4 अरब डॉलर का खर्चा आ रहा है। इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत किया जा रहा है। यह परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की दूसरी परियोजना है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के तहत पहली परियोजना कोहाला परियोजना थी। बात की जाए आजाद पट्टन परियोजना की, तो इसके तहत 90 मीटर ऊंचा बांध मुस्लिमाबाद गांव के पास बनाया जा रहा है तथा 3.8 वर्ग किलोमीटर का एक जलाशय भी बनाया जाएगा। हालांकि इस परियोजना को लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। 26 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द होगा। तो सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं अपाद मस्तक।
इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था आपका कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX का परिचालन कब से हो रहा है। तो MCX का परिचालन हो रहा है नवंबर 2003 से। और सही उत्तर देने वालों में हैं आपके गोलू, मयंक, वैभव तथा सोनाली। सभी को बहुत बहुत बधाई। 27 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा या उपरोक्त में सभी के द्वारा। तो ये तो था क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, ड्रैगन फ्लाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।